हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि मैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किए थे ऑलरेडी, जिसमें मैंने बताया था कि क्या प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का और कैसे हम उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या ओटीआर का प्रोसेस रहता है लॉगिन का। तो वो सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, क्योंकि उसकी लास्ट जो डेट थी वो शायद 18 या 17 तारीख थी। ठीक है, 17 तारीख तक ही हम उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। 17 तारीख 17 मार्च लास्ट डेट थी उसकी। ठीक है, मैंने आपको सारी टाइम टू टाइम अपडेट दी थी, तो आशा करता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट को या जिनको भी वो फॉर्म फिलअप करना था यूपीएससी ईपीएफओ का, वो कर दिया होगा सक्सेसफुली। बट आज के वीडियो में मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगा होगा कि अरे यार ये गलती हो गई है मुझसे या फिर ये मिस्टेक हो गई है, तो वो कैसे सही होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू देखो नोटिफिकेशन आया हुआ था, पहले भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको सारी चीजें कि कैसे कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज मिस्टेक हो गई है या कुछ भी रहता है तो वो कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे आना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो पहला वाला यूआरएल है इसको ओपन करना है, तो हम ओपन कर लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, आपको समझ में आती हैं और आपके काम आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस यूआरएल पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे यहाँ देखो सारी डिटेल्स दे रखी हैं, वही ईपीएफओ की है ना, कि कैसे क्या कहते हैं कि फॉर्म की जो डिटेल्स रहने वाली थी वो क्या क्या थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 17 मार्च थी 6 बजे तक। ठीक है, देन अभी क्या था कि इसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया था करेक्शन डेट, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसे ही 17 मार्च को इस फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने करेक्शन डेट भी जारी कर दी थी कि 18 से 24 मार्च तक, यानी 7 डेज हैं आपके पास करेक्शन के लिए। तो आप उसमें अगर कोई भी मिस्टेक रहती है या कुछ गलत हो जाता है तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है करेक्शन डेट 18 से 24 मार्च, तो इन 7 डेज में यानी 24 मार्च तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ भी गलत हो गई है, कोई डिटेल्स आपने गलत फिल कर दी है, आपको बाद में पता चला कि ये मैंने मिस्टेक कर दी है, तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस ना कीजिए। आपको सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि देखो फॉर्म तो भर दिया आपने, लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो भी कोई फायदा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट अगर आपको ऑप्शन दे रही है करेक्शन का, तो आप उसको ट्राई कीजिए और उसको सही कीजिए। राइट, और इतना इजी तरीका है, सिंपल तरीके से इन्होंने सारी चीजें दी हुई हैं कि आपको कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम कहीं फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि जहां से आपने अप्लाई किया था, अप्लाई ऑनलाइन ओटीआर, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मैंने नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो पेज नंबर 14 है। ठीक है, नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, 30 पेज का है, बट इसका जो पेज नंबर 14 है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्या नहीं। देखो यहाँ पे एक तो इन्होंने ये लिख रखा है मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल। राइट, इन्होंने लिख रखा है इनकेस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंजेस हिज और ओटीआर प्रोफाइल। तो अगर उसमें कुछ ओटीआर प्रोफाइल में कुछ कैंडिडेट को चेंज करना है तो 7 दिन के अंदर यानी 24 मार्च तक वो चेंज कर सकता है, उसके बाद नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एट ओटीआर प्लेटफॉर्म। समझे कि ये लाइफ टाइम में आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, तो आपके पास टाइम है 24 मार्च तक, इसको आप अपडेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, कोई चीज मिस मत करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा। तो 24 मार्च तक आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसके पेज नंबर 14 पे आपको आके वहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल।
अभी मैंने OTR प्रोफाइल की बात की थी, अब अदर देन OTR प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या है, आपको इन्होंने डेट दी हुई है 18 मार्च से 24 मार्च, जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से देखो ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि 18 मार्च से 24 मार्च तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि 24 मार्च तक आपके पास टाइम है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे OTR जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है इस पे क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपके पास आपकी मेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे OTP लेके उस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास OTR आईडी है वो यहाँ पे एंटर कर कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा, और फिर इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम प्रोफाइल पे आ चुके हैं अपनी। यहाँ पे हमें अभी देखो डैशबोर्ड पे है, होम पेज पे। अभी हमें क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आएंगे तो उसके बाद वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो आप ध्यान रखें कि आपने जो भी नोटिफिकेशन देखने हैं वो बड़े ध्यान से देखेंगे। तो हम इसमें एक बार लॉगिन कर लेते हैं। कैप्चा आप ध्यान रखें यही सेम डालना है जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मेंशन है वो हम एंटर कर देते हैं, बिल्कुल सेम कैप्चा। उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। राइट, अभी हम OTR से लॉगिन कर रहे हैं तो हम OTR पे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद कैप्चा, और फिर हम उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं या क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हमें क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आना है। हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब आपके सामने है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो EPFO का यहाँ पे एग्जाम है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। इसकी जो नोटिस डेट है वो 18 मार्च को नोटिस, देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, 25 फरवरी आ रहा था, और यहाँ पे 17 मार्च आ रहा था। अब क्या है, करेक्शन डेट है, इसलिए 18 मार्च स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 24 मार्च 6 बजे तक है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें दी गई हैं। अपडेट एडिट OTR प्रोफाइल, पार्ट 1 में कुछ एडिट करना है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मेंशन की हुई है सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं, और कोई मिस्टेक रहती है तो उसका आप सुधार कर सकते हैं 24 मार्च 2023 तक 6 बजे तक। ठीक है, तो मेरा यही था कि आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से क्या नोटिफिकेशन आया है और किस तरीके से आप अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसका सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना है। आपके पास अभी 24 मार्च तक टाइम है, यानी सरकार ने 7 दिन का आपको टाइम दिया है OTR प्रोफाइल चेंज करने के लिए, और अपना फॉर्म अगर कोई मिस्टेक रहती है तो उसको एडिट करके दोबारा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसको फॉलो कीजिए और अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे कोई नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।